हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ चांदनी और आज ये मेरी थर्ड वीडियो है टेंस की, जिसमें मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी आईडी क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट क्या आईडी होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं वर्ड लिखा होगा तो हमें पता चल जाएगा उससे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। इसका रूल देखते हैं। इसके रूल में आता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है, और हैज़ हैव। आइए यहाँ पे देखते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होते हैं, सिंगुलर वर्ड जो होते हैं उनके साथ हमेशा हैव का यूज़ होता है और प्लूरल जो होते हैं उनके साथ हमेशा हैज़ का यूज़ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम पढ़ चुके हो, तो तुम यानी यू हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ हैव लगेगा। और वर्ब क्या है इसमें? रीड। वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना, तो उसका पढ़ने का क्या लगेगा? रीड। अब आप सोचेंगे यहाँ रीड लगा, तो रीड तीनों फॉर्म में एक ही रहता है। फर्स्ट में भी रीड ही रहता है, सेकंड में भी रीड ही रहता है और थर्ड में भी रीड ही रहता है, इसलिए यहाँ पर रीड ही आएगा। यू हैव रीड। तुम पढ़ नहीं चुके हो, यू हैव नॉट रीड। क्या तुम पढ़ चुके हो? हैव यू रीड। क्या तुम नहीं पढ़ चुके हो? हैव यू नॉट रीड। तुम क्या पढ़ चुके हो? व्हाट हैव यू रीड। तुम क्या नहीं पढ़ चुके हो? व्हाट हैव यू नॉट रीड। ये हमारे 6 प्रकार के वाक्य बन गए। अब दूसरा देखते हैं। ऐसे ही तुम जा चुके हो, जाना हमारा वर्ब है इसमें, और जाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? जाने की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो यहाँ बनेगा यू हैव गॉन, यू हैव नॉट गॉन, हैव यू गॉन, हैव यू नॉट गॉन, व्हाट हैव यू गॉन, व्हाट हैव यू नॉट गॉन, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल था सिंगुलर का। अभी देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा प्लूरल का एग्जाम्पल है। वह खेल चुकी है, ठीक है। वह कौन खेल चुकी है? लड़की। शी हमारा क्या है? प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमेशा हैज़ लगाते हैं, तो शी हैज़। और खेलने को बोलते हैं प्ले, थर्ड फॉर्म में हो जाता है प्लेड। सी हैज़ प्लेड। वह खेल नहीं चुकी है, सी हैज़ नॉट प्लेड। क्या वह खेल चुकी है? सी हैज़ प्लेड। क्या वह खेल नहीं चुकी है? सी हैज़ नॉट प्लेड। वह कैसे खेल चुकी है? हाउ हैज़ सी प्लेड। वह क्या नहीं खेल चुकी है? व्हाट हैज़ सी नॉट प्लेड। ठीक है, ये हमारे कौन से थे? ये प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगेगा? हैव बीन, और प्लूरल के साथ हमेशा लगेगा हैज़ बीन, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की आईडी मैंने आपको बताई थी। से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ये होती है, ठीक है। रूल देखिए। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। ये इसके रूल्स होते हैं सारे, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये सेंड भी किए हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहले कुछ समझ लीजिए, जैसे कि सिंस। सिंस निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे मॉर्निंग, नाइट, ट्यूसडे मतलब कोई भी डे हो गया, यस्टरडे, टुमारो, कोई सन हो गया, ईयर हो गया, और दैट डे हो गया, या कोई भी टाइम हो गया, AM PM, या फिर एक्सेट्रा, ठीक है। फॉर के साथ, फॉर अनिश्चित समय के लिए यूज़ होता है। ड्यूरेशन यानी अवधि बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि 2 सेकेंड, 5 मिनट, 5 आवर, 2 वीक, फॉर लॉन्गर टाइम, फॉर मैनी डेज, मंथ, एक्सेट्रा। अब देखिए एग्जाम्पल। राजेश 6 बजे से खेल रहा है। आपको पता है ना राजेश कब से खेल रहा है?
6 बजे से खेल रहा है, मतलब निश्चित है, आपको टाइम बता दिया 6 बजे से खेल रहा है। तो राजेश, राजेश क्या है हमारा, राजेश हमारा है प्लूरल, तो उसके साथ लगेगा हैज़ बीन। राजेश हैज़ बीन प्ले, प्ले के साथ यहाँ पर क्या आएगा, फॉर्मूले में बताया था प्लस आईएनजी आएगा। प्ले हमारी वर्ब है और वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। तो यहाँ आ गया राजेश हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 6 o'clock। Rajesh has been not playing since 6 o'clock. Has Rajesh been playing since 6 o'clock? Has Rajesh been not playing since 6 o'clock? What has been Rajesh playing since 6 o'clock? इंटेरोगेटिव नेगेटिव है WH का। व्हाट हैज़ बीन राजेश नॉट प्लेइंग सिंस 6 o'clock। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तुम 2 घंटे से अंग्रेजी बोल रहे हो। 2 घंटे से, ठीक है, अनिश्चित है, 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं वो। यू हैव बीन स्पीकिंग टू इंग्लिश। देखिए सेकंड एग्जाम्पल, तुम 2 घंटे से अंग्रेजी बोल रहे हो। यू हैव बीन स्पीकिंग टू इंग्लिश फॉर 2 hours। यू हैव बीन नॉट स्पीकिंग टू इंग्लिश फॉर 2 hours। हैव यू बीन स्पीकिंग टू इंग्लिश फॉर 2 hours। हैव यू बीन नॉट स्पीकिंग टू इंग्लिश फॉर 2 hours। वट हैव यू बीन स्पीकिंग टू इंग्लिश फॉर 2 hours। वट हैव यू बीन नॉट स्पीकिंग टू इंग्लिश फॉर 2 hours। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आगे की और वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।